प्यारे बच्चों, आज हम आपकी भूगोल की पुस्तक का तीसरा अध्याय आगे करने जा रहे हैं बेटा। इसमें हमने कल विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा था कि मुख्य स्थलाकृतियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, अपक्षय और अपर्दन, ठीक है, जिनके द्वारा दृश्य भूमि जो है लगातार विघटित होती रहती है। अब हम आज पढ़ेंगे नदी के कार्यों के बारे में, ठीक है। नदी के जल से दृश्य भूमि यानी भूमि का अपर्दन होता है। आपको अच्छे से पता है बच्चे कि भूमि का अपर्दन क्या होता है, जब मिट्टी को जल या हवा अपने साथ बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उसे, ठीक है। तो जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली मिट्टी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है। जल का झरना देखिए बेटे कैसे बनता है, जब कोई नदी ऊपर से नीचे की ओर किसी घाटी वगैरह में गिरती है तो वो जो पानी का जो बहाव होता है ऊपर से ऐसे नीचे की ओर आता है तो वो झरना बनता है, उसे झरना कहते हैं, जलप्रपात, ठीक है। और जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। देखिए कैसे, जब वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो कैसे सांप की तरह घूम जाती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं और इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप यानी घुमावदार ये जो मोड़ हैं, समय के साथ ये मोड़ नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं, ठीक है बेटा। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जब नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने जो क्षेत्र है उससे बाहर की ओर बहने लगती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी व अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है बेटा, और वो अपने साथ जो नदी में या आसपास जो चीज़ें होती हैं उन्हें बहा कर ले जाता है। जहाँ तक बहाव जाता है वहाँ तक वो चीज़ें उसके साथ बहती चली जाती हैं। तो इस तरह से वो क्या करता है, अन्य पदार्थों का निक्षेपण करता है और मिट्टी का, ठीक है। ऐसी मिट्टी व पदार्थ अवसाद कहलाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? ऐसी मिट्टी और पदार्थों को ही अवसाद कहा जाता है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के जो उठे हुए भाग होते हैं उन्हें तटबंध कहा जाता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। देखो, क्योंकि नदी जैसे बाढ़ का पानी उसमें आता है, पानी उसमें जब ज़्यादा हो जाता है तो वो बाढ़ के रूप में बहता है। बहते बहते वो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते हल्का धीमा हो जाता है, क्योंकि उनकी दूरी ज़्यादा होती है। तो वो अनेक धाराओं में विभाजित होता है और जिन्हें वितरिका कहा जाता है। देखो जैसे यहाँ एक जगह से निकल रहा था, फिर उसके बाद वो विभाजित हो गया, अलग अलग पार्ट्स में बट गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? मुख्य नदी ये है और ये सारी वितरिकाएँ हैं, ठीक है बेटा, इन्हें वितरिकाएँ कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, क्योंकि जब कोई चीज़ इकट्ठी बहती है तो वो उसमें बहाव तेज़ होता है पानी में, लेकिन जब वो बट जाएगा अलग अलग हिस्सों में तो उसमें बहाव कम हो जाता है, और इसलिए जो वो अपने साथ मृदा या महीन कण जो भी बहा कर लाती है उसका निक्षेपण कर देती है, धीरे धीरे उन्हें छोड़ने लग जाती है वहीं पर। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है बेटा।